एक ऐसा पति जिसके देखे हुए सपने सच हो जाते हैं। इसी दौरान एक बहुत ही फेमस राइटर लापता हो जाता है और वो कहाँ पर मिलेगा इसके रिलेटेड उस आदमी को एक सपना आता है जिसमें कि उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब यही बात वो अपनी पत्नी को बताता है और उसकी पत्नी एक जर्नलिस्ट और लेखक थी, इसीलिए वो खुद ही उस फेमस राइटर को ढूंढने के लिए चली जाती है। लेकिन शॉकिंग बात तो ये थी कि वो खुद भी मिसिंग हो जाती है। अब आगे उन लोगों के साथ क्या होता है और क्या उसका पति अपने सपनों के जरिए अपनी पत्नी को ढूंढ पाएगा, यही देखेंगे हम आज की सस्पेंस से भरी हुई मूवी में जिसका नाम है रॉय। ये मूवी रिलीज हुई तो 2022 में और इसे डायरेक्ट किया है सुनील इब्राहिम जी ने। IMDb पर मिले है इस फिल्म को 6 आउट ऑफ 10 और आपको ये मूवी सोनी लिव पर देखने के लिए मिल जाएगी। अगर दोस्तों आपने साउथ की पेंडुलम मूवी देखी होगी जिसमें सपने के अंदर सपने दिखाए गए हैं, उसी तरह की ये इंटरेस्टिंग और दिमाग का दही बना देने वाली मूवी है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पेंडुलम मूवी को भी हमने एक्सप्लेन किया है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस मूवी को भी एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। मूवी की शुरुआत में हमें टीना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वो अपने फ्रेंड दीपक और स्वाति के साथ कैफे में बैठकर जूस वगैरह पीती है। अपने फ्रेंड के ही घर पर रहकर कुछ लिखने का भी काम करती है। उसके बाद टीना अपने ऑफिस में जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि टीना एक जर्नलिस्ट का काम करती है और साइड बाय साइड वो खुद की एक नॉवेल भी लिख रही है। रात को हम देखते हैं कि वो अपना काम खत्म करके ऑफिस से निकलती है, लेकिन तभी हम ये महसूस करते हैं कि उसका कोई पीछा कर रहा है। वो एक जगह पर आकर अपनी स्कूटी रोक देती है, फिर फ्रेंड दीपक की कार में बैठकर आगे जाने लगती है। यहाँ इस तरफ हम टीना के पति रॉय को देखते हैं जो कि शहर से दूर एक घर में रहता है। टीना उसे कॉल करती है और बताती है कि मैं ऑफिस से निकल चुकी हूँ, मुझे पहुंचने में थोड़ा लेट होगा, इसलिए तुम खाना और दवाई खाकर सो जाना। उसके थोड़ी देर बाद टीना अपने घर पर पहुंचती है। वो रॉय के पास जाती है और उसे कहती है कि अभी तक तुम जाग रहे हो। रॉय कहता है कि तुम्हें देखता नहीं तो मुझे नींद कैसे आती, और हाँ तुम ये अपनी नॉवेल लिखने के बाद ये जॉब छोड़ देना। ये रोज रोज के ट्रैफिक और काम से इतना लेट आना, ये सब कुछ छोड़कर तुम घर पर ही रहकर अपनी किताबें लिखने का काम करना। टीना कहती है कि अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं हर पल तुम्हारे आंखों के सामने रहूं। रॉय कहता है कि जी हाँ। इस तरह से ये दोनों सो जाते हैं और उसके बाद हमें उन दोनों की पेरिस से बॉन्डिंग के बारे में दिखाया जाता है। उन दोनों के बीच में बहुत ही गहरा रिश्ता होता है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। रॉय टीना की बहुत ज्यादा केयरिंग करता है। अब ऐसे ही सुबह ये दोनों नाश्ता कर रहे होते हैं और तभी टीवी पर न्यूज आती है कि शहर के बहुत बड़े नॉवेलिस्ट राजगोपाल सर कहीं लापता हो चुके हैं। पुलिस उन्हें ढूंढने का काम कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी सुराग नहीं मिला है। अब ये लोग उस न्यूज की तरफ कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देते। राजगोपाल एक बहुत ही फेमस राइटर होता है जिसकी नॉवेल बेस्ट सेलर होती है। खैर अब उसके बाद हम देखते हैं कि रॉय को और टीना को, इन दोनों को ही किताबें पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद था। ये दोनों अपने इस टाइम को बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे। अब रॉय के घर के पड़ोस में एक दादी माँ, उसकी बहू और छोटा बच्चा रहते हैं। उनके साथ भी इन दोनों का बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि 2 दिन के बाद उनके घर पर पुलिस आती है। इंस्पेक्टर सुरेश रॉय से कहता है कि फेमस नॉवेलिस्ट राजगोपाल है ना, वो कहीं लापता हो गए हैं और उनके लापता होने के पहले टीना ने उनके साथ एक फोटो फेसबुक पर डाली थी, तो इसी के बारे में हम पूछताछ करने के लिए आए हैं जिससे कि राजगोपाल सर के बारे में कुछ पता चल सके। रॉय कहता है कि टीना तो फिलहाल ऑफिस गई है, आप वहाँ पर जाकर उससे मिल सकते हैं। अब यहाँ दूसरी तरफ ऑफिस में हम देखते हैं एक दूसरा इंस्पेक्टर जिसका नाम होता है आसिफ, वो टीना के पास आकर उससे पूछताछ करता है। टीना बताती है कि वो एक बहुत ही अच्छे नॉवेलिस्ट है। एक बार मेरी कॉफी शॉप में उनके साथ मुलाकात हुई थी तो मैंने उनके साथ फोटो खींचकर फेसबुक पर डाल दिया था। पर्सनली मैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं जानती, इसलिए मुझे उनके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। तो आसिफ कहता है कि ठीक है मैडम, मैंने आपका ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया है, अगर आपको इस केस के रिलेटेड और भी कुछ पता चलता है तो हमें बता देना। ऐसा कहकर आसिफ वहाँ से चला जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर टीना का बॉस कहता है कि फेमस राइटर राजगोपाल गायब हुआ है, तो तुम उसके ऊपर कोई रिपोर्ट बनाओ जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो जाएगी। लेकिन टीना कहती है कि सर, उनके फैंस सोच रहे हैं कि राजगोपाल सही सलामत वापस लौट आए और आप ऐसी रिपोर्ट छापकर पब्लिसिटी पाना चाहते हैं, हम किसी दूसरे टॉपिक पर लिखते हैं। तो फिर उसका बॉस ठीक ऐसा कहता है। अब काम करते वक्त रात को टीना को बहुत ज्यादा लेट हो जाता है, इसलिए उसके ऑफिस से थोड़ी दूरी पर उसकी फ्रेंड स्वाति का एक फ्लैट होता है। वो आज रात वहीं पर रुकने के लिए चली जाती है। उस फ्लैट पर पहुंचने के बाद वो अपने पति रॉय को कॉल करती है और सब कुछ बता देती है। रॉय कहता है कि ठीक है, तुम वहां पर अच्छी तरीके से सो जाना और सुबह उठकर कॉल करना। अब यहाँ पर टीना और स्वाति खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम रॉय को देखते हैं और आधी रात को अचानक उसके रूम की खिड़की कोई खटखटाने लगता है। वो उसे ओपन करके देखता है तो वहाँ बाहर एक लड़की मौजूद होती है। वो लड़की उसे कहती है कि मैं तुम्हें बताऊं वो गायब हुए लोग कहाँ पर मिलेंगे। वाईकाडू से बाई तरफ मधुपुर आता है, वहाँ पर चिन्नातोड़ू जाने वाला एक रास्ता है। वहाँ पहुँचने के बाद बोर्ड दिखाई देगा जिसके ऊपर हाथी की ड्राइंग बनाई हुई है। वहाँ से जंगल की तरफ रास्ता जाता है और उसी की दाएं तरफ एक बहुत ही पुराना खंडर जैसा घर है। वहीं पर सभी लोगों को बंदी बनाकर मारा गया है। लापता लोग वहीं पर मिलेंगे।
तभी रॉय अपने टेबल पर रखी हुई गोली को देखता है। आज रात वो अपनी दवाई लिए बिना ही सो गया था। उसके बाद वो फिर से खिड़की के बाहर देखता है तो वो लड़की वहां से कहीं गायब हो चुकी थी। अब ये बात उसे अजीब सी लगती है, इसलिए वो टीना को कॉल करके तुरंत ही ये बात बता देता है कि लापता लोग कहाँ पर मिलेंगे। लेकिन यहाँ टीना बहुत ही गहरी नींद में होती है और वो रॉय की बातें सुनने के बाद उसे कहती है कि तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा, शांति से सो जाओ। ऐसा कहकर फोन कट कर देती है। अब यहाँ पर रॉय भी इस बात को इग्नोर करके सो जाता है। उसके अगले दिन जब टीना अपने ऑफिस में पहुंचती है तो उसके ही ऑफिस में काम करने वाला राज नाम का एक लड़का उसे बताता है कि मेरे फ्रेंड ने उस फेमस नॉवेलिस्ट राजगोपाल को लास्ट रविवार को एक बस में देखा था और वो बस वायाकोडू से होते हुए केरला के सभी पॉइंट पर जाती है। तो टीना तुरंत ही उसके बारे में गूगल पर सर्च करती है। वहाँ मैप के जरिए उसे 4-5 गांव के बारे में पता चलता है और फिर वो रॉय को कॉल करती है और पूछती है कि कल रात तुमने सपने में क्या देखा था। रॉय उसे बताता है कि खिड़की के बाहर एक लड़की आई थी, वो कुछ बता रही थी लेकिन उसने क्या कहा ये मुझे याद नहीं आ रहा। उसके बाद टीना उस एरिया के 4 जगहों के नाम अपनी डायरी में लिखती है और कुछ मैप जैसा बनाती है। फिर वो अपने फेसबुक पर पोस्ट डालती है कि मैं एक नए सफर पर निकल चुकी हूँ कुछ बातों की सच्चाई जानने के लिए। मतलब कि वो खुद ही उस नॉवेलिस्ट राजगोपाल को ढूंढने के लिए जा रही थी। वो अपने फ्रेंड के घर पर जाकर सारा सामान लेती है और फिर रास्ते में दीपक को कॉल करती है और बताती है कि मैं एक नए सफर पर जा रही हूँ। तो दीपक ठीक है ऐसा कहता है। दरअसल दोस्तों दीपक का एक बुक पब्लिकेशन हाउस और कैफे होता है और टीना की आने वाली बुक वो अपने ही पब्लिकेशन हाउस से मार्केट में लाने वाला था। उसके बाद टीना अपने पति रॉय को कॉल करती है और बताती है कि मैं एक नए सफर पर जा रही हूँ तो 3 दिन बाद लौटूंगी। अब यहाँ पर वो किस जगह पर जा रही है ये नहीं बताती क्योंकि तभी कुछ डिस्टर्बेंस आने की वजह से उनका फोन कट हो जाता है। उसके बाद टीना वायकाडू नाम की एक बस में चढ़कर आगे जाने लगती है लेकिन तभी हम देखते हैं कि वही कार वाला उसका पीछा कर रहा था। कुछ टाइम के बाद वो जंगल वाले रास्ते पर पहुंच जाती है और वो कार उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गई थी। टीना जंगल में थोड़ा सा आगे जाती है और तभी ऐसा लगता है कि अचानक उसके ऊपर किसी ने हमला कर दिया और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब रात हो जाती है और यहाँ पर टीना का एक भी मैसेज या फिर कॉल नहीं आया, इसलिए रॉय बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। पड़ोसी कहते हैं कि चिंता मत करो वो आ जाएगी। रॉय कहता है कि परेशान इसलिए हूँ क्योंकि उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब उसके अगले ही दिन रॉय पुलिस स्टेशन जाता है, टीना की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाता है। ऐसा अजित उसे अंदर बुलाता है और रॉय उसे बताता है कि सर टीना का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अजित कहता है कि अभी तक उससे गायब हुए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, हो सकता है कि वो अपने फ्रेंड के पास गई हो, 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। लेकिन रॉय कहता है कि सर वो कहीं पर भी जाती है तो 1-2 घंटे बाद मुझे कॉल जरूर करती है, लेकिन कल से जब वो गई है उसका मुझे एक भी कॉल नहीं आया है, जरूर उसके साथ कुछ गलत हुआ है। अजित कहता है कि ठीक है तुम सारी डिटेल यहाँ पर सबमिट कर दो, आगे हम क्या कर सकते हैं हम देख लेंगे। रॉय बाहर जाता है लेकिन फिर से हड़बड़ाते हुए अंदर आ जाता है। कहता है कि आप अभी तक राजगोपाल को भी ढूंढ नहीं पाए हैं, क्या मेरी पत्नी टीना के साथ भी ऐसा ही होगा? आप प्लीज उसे ढूंढना शुरू कीजिए। मुझे पता है वो राजगोपाल को ही ढूंढने गई है क्योंकि मैंने उसे बताया था कि वो कहाँ पर मिलेगा। इंस्पेक्टर सुरेश कहता है कि ये तो अच्छी बात है, तुम हमें उस जगह का पता बता दो तो हम उन दोनों को ढूंढ लेंगे। लेकिन दोस्तों रॉय यहाँ पर वो एड्रेस कैसे बताता क्योंकि उसे कुछ याद नहीं था, वो पुलिस को कुछ भी बता नहीं पाता, इसलिए चुपचाप वहां से चला जाता है। उसके बाद अजित टीना के फेसबुक अकाउंट को चेक करता है जहां पर उसने मैं एक नए सफर पर जा रही हूँ ऐसी पोस्ट डाली थी। अब यहाँ पर वो अपने ऑफिसर को उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। उसके बाद हम यहाँ आसिफ को देखते हैं जो कि टीना के ऑफिस में जाकर उसके बॉस से पूछताछ करता है। बॉस बताता है कि सर हम उससे ऐसे ही छुट्टियां दे दिया करते हैं, बाकी सबको नहीं बस उसे ही। उसकी राइटिंग स्किल अच्छी है, उसकी कहानियां बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, इसलिए अच्छा लिखने के लिए हमें उसे थोड़ी सी स्पेस देनी ही पड़ती है, इसलिए हम उसे छुट्टी दे देते हैं। मुझे लगता है कि वो तो 1-2 दिन में आ जाएगी। उसके बाद आसिफ टीना के ऑफिस के दोस्त से पूछताछ करता है। वो भी यही बात कहता है कि टीना तो अक्सर ऐसी छुट्टियों पर जाया करती है, आप देखना वो 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। उसके बाद आसिफ स्वाति के घर पर जाता है। स्वाति बताती है कि हाँ ऑफिस के बाद वो यहाँ पर आई थी और मैं किसी ट्रिप पर जा रही हूँ ऐसा कहकर चली गई, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। रॉय टीना की बहुत ज्यादा केयरिंग करता है, इसलिए उसने घबराकर कंप्लेंट कर दी होगी। टीना की माँ बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए उसके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और वह जर्मन में सेटल हो गए और अब यहाँ पर टीना रॉय के साथ अकेले ही रहती है। अब आसिफ ये सब बातें इंस्पेक्टर सुरेश को कॉल करके बता देता है। सुरेश ठीक है ऐसा कहता है और ये बताता है कि लास्ट टाइम पर जब टीना का फोन बंद हुआ था तो उस एरिया में हमारे कुछ लोग पूछताछ कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद इंस्पेक्टर सुरेश और अजीत साजिद नाम के एक मुजरिम को पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन जिस लोकेशन पर वो पहुंचते हैं वहां पर वो उन्हें नहीं मिलता। अब यहाँ पर सुरेश ने रॉय की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकाली थी। वो सीआई अजीत को बताता है कि सर वो रॉय अपने घर में अकेला ही रहता है, कुछ साल पहले वो एक लाइब्रेरी में जॉब करता था, लेकिन अभी फिलहाल वो घर पर ही रहता है। लोगों का ऐसा कहना है कि उससे कोई दिमागी बीमारी है। अजित कहता है कि है ना, मैंने तुमसे कहा था उसकी पत्नी टीना नहीं बल्कि रॉय का दिमाग गायब है।
अब उसके बाद ये दोनों पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं तो वहां पर रॉय मौजूद था। अजित यहाँ पर उसे बताता है कि हमने टीना के बारे में पूछताछ की है। उसके दोस्तों ने और ऑफिस के लोगों ने कहा है कि वह इसी तरह से कई बार ट्रिप पर जा चुकी है कुछ राइटिंग वगैरह करने के लिए, इसलिए तुम ज्यादा टेंशन मत लो, तुम्हारी टीना वापस आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर रॉय कहता है कि सर मैं बता रहा हूँ ना, टीना उस राइटर राजगोपाल को ढूंढने के लिए गई है। तब यहाँ पर इंस्पेक्टर सुरेश कहता है कि लेकिन हमने जब टीना से पूछताछ की थी तो उसने कहा था कि वो राजगोपाल के बारे में ज्यादा कुछ खास नहीं जानती। तो रॉय यहाँ पर राजगोपाल ने लिखी हुई एक बुक जिसके ऊपर उसने सिग्नेचर किया था उसे दिखाते हुए कहता है कि ये बुक राजगोपाल ने टीना को दी थी। अगर टीना उसे नहीं जानती थी तो राजगोपाल उसे बुक क्यों देता? ऐसा कैसे हो सकता है? ऑफिसर अजित कहता है कि इसका मतलब टीना ने हमसे झूठ कहा। हो सकता है कि उसने इससे पहले भी बहुत सारे झूठ कहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि टीना एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है, उसकी उम्र भी तुमसे बहुत ज्यादा कम है, वो एक यंग लड़की है, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है, इसलिए मुझे लगता है कि उसका किसी दूसरे के साथ अफेयर चल रहा होगा और वो उस लड़के के साथ चली गई होगी जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं है। इसलिए अब तुम यहाँ से चले जाओ और हमें ज्यादा टेंशन मत दो, हमें हमारे काम को करने दो। अब ये बात सुनने के बाद रॉय को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो चुपचाप वहां से अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। अब रात होती है और हम देखते हैं कि रॉय अपनी कार को एक हॉस्पिटल के सामने रोकता है। रॉय जब अपने कार में बैठा है तो वो टीना के बारे में सोचने लगता है और यहाँ पर हमें टीना और रॉय की कहानी बताई जाती है। मतलब कि सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं। उस दौरान टीना जर्नलिस्ट की पढ़ाई कर रही थी और उसकी एक दोस्त होती है डॉक्टर जिसका नाम है शीतल। ये दोनों ही एक ही फ्लैट पर रहते थे और टीना यहाँ पर डॉक्टर शीतल से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आई थी। वो बाहर एक जगह पर बैठती है और तभी वहां से थोड़ी दूरी पर रॉय एक रोमांटिक किताब पढ़ रहा होता है। टीना और वो अचानक एक दूसरे को देखते हैं और टीना को उसे देखकर थोड़ा सा स्पेशल महसूस होता है। उसके बाद टीना और उसकी दोस्त शीतल सब्जी वगैरह खरीदते हैं और अपने रूम पर पहुंचते हैं। लेकिन टीना तो अभी तक उससे आदमी के बारे में बात किए जा रही थी। अगले दिन वो शीतल से कहकर उस आदमी के बारे में सारी डिटेल्स निकलवाती है। अब यहाँ पर ये दोनों कॉफी पीते हुए बातें करने लगते हैं। शीतल उसे बताती है कि उस लड़के का नाम है रॉय और वो शहर के सबसे बड़े कॉलेज के लाइब्रेरी में काम करता था। वो एक अच्छे परिवार से है लेकिन फिलहाल अकेला ही रहता है। उसकी मुझे एक दूसरी रिपोर्ट मिली है, उसे पता चला है कि उसका स्पर्म काउंट लो है, मतलब कि वो बाप नहीं बन सकता, इसलिए उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। और हाँ एक बात और, उसे दिमाग की एक बीमारी है, उसे कुछ सपने आते हैं और उसके बाद हकीकत में भी वैसा ही होता है। डॉक्टर लोगों का ऐसा कहना है कि वो भी अभी तक इस बीमारी को समझ नहीं पाए हैं। अब ये सारी जानकारी मिलने के बाद टीना को तो रॉय बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए वो उसे मिलने का फैसला करती है। वो उसे मिलने के लिए जाती है। वो दोनों कैफे में मिलते हैं। इस तरह से उन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती है। उन दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आने लगता है। एक दूसरे की बातें पसंद नापसंद, इससे वो बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। धीरे धीरे टीना रॉय का घर भी देखने के लिए जाती है और ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और उन दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार हो जाता है। ये लोग एक दूसरे के साथ रोमांटिक रात भी बिताते हैं। लेकिन उसके अगले ही सुबह रॉय उसे बताता है कि ये देखो मेरे रिपोर्ट्स, मुझे एक दिमागी बीमारी है, भूल जाने की, और मुझे जो सपने आते हैं तो हकीकत में भी वैसा ही होता है, इसलिए मुझे झेलना किसी की भी बस की बात नहीं। मैं मेरे आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर देता हूँ, इसलिए लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं और इसलिए मैंने अकेला ही रहने का फैसला किया था। लेकिन दोस्तों टीना तो रॉय से बहुत ज्यादा सच्चा प्यार करती थी, इसलिए वो उसे कहती है कि हमें ये लाइफ एक ही बार मिलती है और इसमें हमें जो कुछ भी मिलता है उसे एक्सेप्ट करके एंजॉय करना चाहिए। और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ऐसा ख्याल रखूंगी कि तुम मुझे भूल नहीं पाओगे। इस तरह से वो दोनों साथ रहने लगते हैं। अब यहाँ पर हम रॉय को कार में देखते हैं जो कि सो रहा था। उसके बाद वो टीना की पुराने फ्रेंड डॉक्टर शीतल से मिलने के लिए जाता है। वो शीतल को बताता है कि टीना मिसिंग हो चुकी है। पुलिस उसके बारे में तरह तरह की गलत बातें कर रही है कि वो दूसरे लड़के के साथ भाग गई। शीतल कहती है कि मैं टीना को अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, तुम्हें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। उसने तुम्हारे लिए अकेले रहने का फैसला किया, इसलिए तुम उसके प्यार पर शक मत करो, अब तुम्हें उसे ढूंढना होगा। ऐसा कहकर वो गाड़ी के पास उसे छोड़ने के लिए आती है। उसके बाद रॉय ऑफिसर अजित के घर पर जाता है। वो उसे कहता है कि मेरी टीना मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। तुम लोग उसे ढूंढ नहीं रहे हो ना, अब मैं ही उसे ढूंढ निकालूंगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। पुलिस टीना के फेसबुक प्रोफाइल को फिर से चेक करती है, उसके सारे पुराने पोस्ट देखती है, सभी फ्रेंड की लिस्ट निकालकर उनसे पूछताछ करने की कोशिश करती है। यहाँ हम रॉय को देखते हैं और अभी उसे सपने में सुनी हुई उस लोकेशन के बारे में अभी तक याद नहीं आ रहा था, इसलिए वो भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टीना के ऑफिस पहुंचता है। उसके बॉस से बातचीत करता है। टीना का बॉस कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो 2-3 दिन में आ जाएगी। उसके बाद रॉय दीपक के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे लगता है कि टीना उस राजगोपाल को ढूंढने के लिए गई है। टीना राजगोपाल के ऊपर ही नॉवेल लिख रही थी। फिर टीना ने पुलिस को ऐसा क्यों कहा कि वो राजगोपाल को अच्छी तरीके से नहीं जानती?
और वो बुक तो तुम्हारे ही पब्लिशिंग हाउस से मार्केट में आने वाली थी ना, तो क्या उस राजगोपाल के बारे में तुम्हें कुछ पता है? दीपक बताता है कि उस बुक की आधी तैयारी तो हो चुकी थी, बस उसके एंडिंग का पार्ट लिखना बाकी था और उससे पहले ही ये दोनों लापता हो गए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उस बुक के अंदर ही कुछ राज छुपा है और वो राज बाहर ना आ जाए, इसलिए शायद उन लोगों को किडनैप कर लिया गया है। मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है, मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, मैं तो बस एक अंदाजा लगा रहा हूँ। उसके बाद रॉय दीपक के साथ टीना की फ्रेंड स्वाति के घर पर जाता है। वहां पर टीना का कुछ सामान रखा हुआ था, मतलब कि फाइल्स, बुक्स, डायरी, वो सब कुछ लेकर वो अपने घर पर आ जाता है और वो उसके अंदर क्या कुछ सुराग मिलता है ये देखने लगता है। इसी दौरान वो पढ़ते पढ़ते सो जाता है। अगले दिन वो अपने घर में देखता है तो पुलिस घूम रही है। वो पुलिस से कहता है कि आप मिसिंग लोगों को ढूंढने के बजाय मेरे घर की तलाशी क्यों ले रहे हैं? मैं आपको बता दूं, वो लोग मिसिंग इसलिए हुए हैं क्योंकि टीना और राजगोपाल मिलकर जो भी किताब लिख रही थी उसके जरिए एक बहुत बड़ा राज रिवील होने वाला था। और कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि वो राज बाहर आ जाए। ये कोई क्राइम भी हो सकता है जो वो लोग दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते। जिस पर ऑफिसर अजित कहता है कि देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने सपनों की दुनिया से वापस हकीकत में आ जाओ। कल रात 9 बजे वो राइटर राजगोपाल वापस आ चुका है। वो अपने कुछ रिश्तेदारों से मिलने के लिए गया था, लेकिन वहां पर उसके साथ किसी ने मुठभेड़ कर दी, इसलिए फिलहाल उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। अब राजगोपाल अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए गया था और वहां पर उसके साथ कुछ हादसा हुआ और फिलहाल उसकी कंडीशन बहुत ही सीरियस है। ये बात रॉय को थोड़ी सी अजीब लगती है। लेकिन दोस्तों, वो राइटर वापस लौट गया, लेकिन टीना अभी तक वापस नहीं लौटी थी, जिससे रॉय बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब रात को हम देखते हैं, जब रॉय सो जाता है तो आधी रात को उसके घर का दरवाजा कोई खटखटाता है। जब वो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे राइटर राजगोपाल ने यहाँ पर भेजा है, मैं तुम्हें उनसे सीक्रेटली मिलने के लिए लेकर चलता हूँ, वो तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। अब ये दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन मेन गेट से नहीं, बल्कि हॉस्पिटल के साइड में एक एटीएम होता है, वहां से वो हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। फिर रॉय लोगों की नजरों से छुपते हुए राजगोपाल से मिलने के लिए जाता है। रॉय से बातचीत करता है। अब यहाँ पर राजगोपाल बातचीत करने की कंडीशन में था और वो उसे बताता है कि रॉय, टीना को वो बुक कंप्लीट करने के लिए कहो, तुम्हें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। वो किताब पब्लिक होने के बाद बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। और इतने में ही ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। अब उसके अगले दिन रॉय तुरंत ही पुलिस ऑफिसर के साथ हॉस्पिटल में पहुंचता है। कहता है कि राजगोपाल बात करने की कंडीशन में है, उसके जरिए आपको टीना के बारे में कुछ सुराग मिल सकता है। अब इंस्पेक्टर अजित और उसकी टीम अंदर जाती है, लेकिन दोस्तों राजगोपाल तो वेंटिलेटर पर था, उसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो एक शब्द भी बोलने की कंडीशन में नहीं था। यहाँ हॉस्पिटल के बाहर रॉय एटीएम के पास जाकर देखता है तो वहां से हॉस्पिटल के अंदर जाने का रास्ता ही नहीं था। इससे पता चलता है कि उसने कल रात सपना देखा था। पुलिस ऑफिसर बाहर आकर रॉय को बहुत ज्यादा डांटता है कि तुमने हमसे झूठ कहा कि हम लोग तुम्हारी बात मानकर यहाँ पर आ गए, लेकिन राजगोपाल की कंडीशन तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, चलो कार में बैठो। अब ये दोनों ऑफिसर उसे एक जगह पर लेकर जाते हैं, क्योंकि ऑफिसर अजीत रॉय से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। अजीत कहता है कि ऐसे केसेस को तो तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। रॉय कहता है कि आप मुझ पर गुस्सा इसलिए है क्योंकि उस रात आपका ईगो हर्ट हो गया था। मैंने कहा था कि आप टीना को ढूंढ नहीं पा रहे, इसलिए आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। तो ये बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर सुरेश कहता है कि रॉय, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अजीत सर तो फ्लैट पर रहते हैं और तुम वहाँ पर ऐसे आसानी से नहीं जा सकते, वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ लोग हैं। इसलिए इंस्पेक्टर उसे अजित के फ्लैट पर भी लेकर जाता है और रॉय देखता है कि हाँ, सच में वो ऑफिसर इसी फ्लैट में रहता है। उसके बाद इंस्पेक्टर सुरेश रॉय को उसके घर पर छोड़ देता है, लेकिन रॉय यहाँ से जाते वक्त उसे कहता है कि मैंने टीना की फ्रेंड शीतल से मुलाकात की थी, वो एक तरह से अच्छा ही हुआ, उसने मुझे अच्छे तरीके से समझाया कि टीना मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकती। और हाँ इंस्पेक्टर, मेरे इस दिमागी प्रॉब्लम की वजह से लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन ये बात तो तय है कि टीना किसी प्रॉब्लम में है। अब रॉय के वहां से जाने के बाद इंस्पेक्टर सुरेश टीना की फ्रेंड शीतल को कॉल करता है और क्या रॉय तुमसे मिलने के लिए आया था ये पूछता है। मैं तो पिछले 6 महीने से दिल्ली में रह रही हूँ और यहाँ के हॉस्पिटल में काम करती हूँ। जैसा कि रॉय ने कहा, मेरे उससे हाल फिलहाल में मुलाकात नहीं हुई है। अगर रॉय कह रहा है कि टीना किसी मुसीबत में है तो उसकी बात सही हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर इंस्पेक्टर सुरेश और हम समझ पाते हैं कि ऑफिसर अजित के घर पर जाकर उसे धमकाने की बात और शीतल के घर पर जाकर उससे बातचीत करने वाली बात, ये सब कुछ रॉय ने सपना देखा था। अब उसके बाद यहाँ पर सुरेश पुलिस स्टेशन में पहुंचता है, तभी उसे अचानक से साइबर सेल से कॉल आता है कि आज टीना का फोन थोड़ी देर के लिए एक्टिवेट हुआ था और उसकी लोकेशन चिन्नातोड़ू बता रही है। तो इंस्पेक्टर सुरेश तुरंत ही उस एरिया के इंस्पेक्टर को कॉल करता है। वहाँ के इंस्पेक्टर का नाम होता है मणिकरण। वो उसे लापता टीना की फोटो और सारी डिटेल्स भेज देता है और जहाँ पर वो मोबाइल ट्रेस हुआ था वहाँ पर जाकर ढूंढने के लिए कहता है। उसी तरह से इंस्पेक्टर एक घर के पास जाता है और एक गुमशुदा लड़की और उसके फोन के बारे में पूछता है। वो आदमी बताता है कि हाँ सर, हमें एक फोन मिला है, हम जब जंगल में लकड़ियां लाने के लिए गए थे तो वहीं पर हमें गिरा हुआ मिला
और दरअसल दोस्तों सच में वो फोन टीना का ही था। अब यहाँ पर रात को रॉय भी टीना की डायरी पढ़ रहा होता है, तभी उसे एक पेज पर टीना ने बनाया हुआ मैप मिलता है और इसमें आखिरी एरिया चिन्नातुडु ही था। सुबह होने के बाद इंस्पेक्टर सुरेश रॉय को कॉल करता है, लेकिन वो कुछ कहे उससे पहले ही रॉय उसे कहता है कि सर मैं चिन्नातुडु जा रहा हूँ, मुझे कुछ सुराग मिला है। और वो फोन कट करके तुरंत ही वहाँ पर जाने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ इंस्पेक्टर सुरेश और अजीत इस बात को लेकर हैरान हो जाते हैं कि हमारे बताने से पहले रॉय को उस जगह के बारे में कैसे पता चला। अब ये दोनों ही चिन्नातुडु जाने के लिए निकलते हैं। 1-2 घंटे के सफर के बाद ये लोग एक जंगल वाले रास्ते पर पहुंच जाते हैं। रॉय आगे जा रहा होता है और ये दोनों ऑफिसर उसका पीछा कर रहे थे। रॉय उस जंगल वाले एरिया के अंदर जाने पर उसे वहां पर हाथी का ड्राइंग वाला बोर्ड दिखाई देता है और वहां से बाई तरफ मुड़ने पर एक बहुत ही पुराना खंडर जैसा घर था, जैसा कि उसके सपने में आई हुई लड़की ने बताया था। अब उसके बाद पुलिस और रॉय तुरंत ही उस खंडर वाली जगह पर पहुंचते हैं और अंदर जाकर छानबीन करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर उन लोगों ने पहले से ही लोकल पुलिस को भी बुला लिया था और एम्बुलेंस का भी इंतजाम कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर कैसी कंडीशन हो क्या पता। अब अंदर बहुत ज्यादा ढूंढने पर उन लोगों को टीना एक कमरे में बंधी हुई हालत में बेहोश मिलती है। ये लोग तुरंत ही उसे उठाकर एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब वहां से जाते वक्त ऑफिसर अजीत इंस्पेक्टर से कहता है कि इस जगह के बारे में सब कुछ पता करो, यह घर किसका था और फिलहाल किसके नाम पर है, क्या यहाँ पर कोई क्राइम हुआ था या नहीं। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ अगले दिन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने के बाद टीना होश में आती है। दरअसल 1 हफ्ते से उसने कुछ नहीं खाया पिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी और बेहोश हो गई थी। कुछ लोगों ने उसे बांध कर मरने के लिए वहीं पर छोड़ दिया था। अब पुलिस यहाँ पर आकर उससे पूछताछ करती है। टीना बताती है कि मैं उस जंगल में राजगोपाल सर को ढूंढने के लिए गई थी, लेकिन अचानक किसी ने पीछे से आकर मेरे सर पर वार कर दिया, जिससे मैं बेहोश होकर वहीं पर गिर गई। जब मुझे हल्का हल्का सा होश आया तब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मेरा फोन भी मेरे पास नहीं था। ऑफिसर पूछता है कि क्या तुम लोग जो किताब लिखने वाले थे उसके अंदर कोई राज छुपा था। टीना कहती है कि हाँ, राज की बातें तो थी, लेकिन राजगोपाल सर ने मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया था। वो सब कुछ हम एंडिंग में लिखने वाले थे, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि बहुत सारे लोग लापता हो रहे हैं। हम लोग उसी के बारे में कुछ न कुछ लिखने वाले थे। तो हो सकता है कि जिन लोगों ने वहां पर क्राइम किया है वो लोग नहीं चाहते कि हम ये बुक पब्लिश करें, इसलिए उन लोगों ने हमें ट्रैप में फंसाकर वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन लकीली हम बच गए। अब ये सारी बातें जानने के बाद पुलिस वहां से चली जाती है। 2 दिन के बाद टीना ठीक होकर अपने घर पर लौटती है, लेकिन तब यहाँ पर फिर से पुलिस आ जाती है। वो उसे बताती है कि हमने उस एरिया के मिसिंग हुए लोगों की डिटेल्स निकाल ली है। अगर तुम लोग उस किताब के अंदर इस मिसिंग कंप्लेंट के बारे में ही कुछ लिखने वाले हो तो आखिरकार ये सब कुछ कौन कर रहा है ये भी तुम लिखोगे, तो ये तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि उन क्रिमिनल के बारे में पता चलने पर हम उसे पकड़ लेंगे। इसलिए हम बेसब्री से इस किताब के पब्लिश होने का इंतजार करेंगे। और पुलिस लोग यहाँ पर लापता हुए लोगों की फोटो रिपोर्ट उनकी कॉपी उन लोगों को देकर वहां से चले जाते हैं। अब उसके बाद रॉय उनमें से एक फोटो को देखता है तो तभी उसे एक लड़की का फोटो दिखाई देता है जो उस रात उसके सपने में आई थी। अब रॉय टीना को बताता है कि ये लड़की वही है जो मेरे सपने में आई थी, इसने मुझे वो एड्रेस बताया था। मतलब कि दोस्तों इस लड़की की भी वहां पर मौत हो गई थी और वहीं पर जाकर ये सारे लोग लापता हो गए थे। इसलिए वो लड़की आत्मा के रूप में यहाँ रॉय से मदद मांगने के लिए आई थी और वो रॉय के सपने में आई थी, क्योंकि रॉय के सपने सच होते थे। इसलिए अगर वो अपने सपने के बारे में किसी को बताएगा तो फिर पुलिस या फिर कुछ और लोग उसकी बातों पर यकीन करके इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसलिए उस लड़की की आत्मा रॉय के सपने में आई थी। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।